Good morning students, hope all of you are good today. Students, today we are going to start exercise 6.2 from question number 3rd. Two questions we have already discussed in our previous video, so you can, if you haven't watched this, then you can watch that video. And now we are going to start question number 3rd. So बेटा क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 3rd में? सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, केवल आपको सिंप्लीफाई करना है क्वेश्चन नंबर 3rd का ए पार्ट, ये मैं आपको सोल्व करवा रहा हूँ। और बेटा इसके अलावा मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। आज आप इस वीडियो को देखिए, ठीक है, हो सकता है कि मैं आज इवनिंग तक या कल मॉर्निंग तक आपको पीडीएफ इसकी प्रोवाइड कर दूँ, ठीक है। और आपको केवल समझना है वीडियो से, ठीक है। पीडीएफ में अगर कुछ भी समझ में ना आए, सपोज करो मैंने कोई क्वेश्चन छोड़ दिया, ठीक है, या मैंने यहाँ पे आपको समझाया, और तो वो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? सो क्वेश्चन नंबर 3rd का ए पार्ट बोला है, इसमें सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। क्वेश्चन है x प्लस वाई माइनस जेड प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स प्लस जेड प्लस एक्स माइनस वाई। भाई ये क्वेश्चन है, ठीक है, और इसको करना है सिंप्लीफाई। कैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे अब आप देखिए। भाई सिंप्लीफाई हम कब कर सकते हैं? किसी भी नंबर को, किसी भी आर्बिट्रेरी नंबर हो या कांस्टेंट वैल्यू हो, उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कब कर सकते हैं? लाइक टर्म्स को ही हम ऐड या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई या जो भी हमें करना है वो कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे बेटा आपको क्या दिखाई दे रहा है? लाइक टर्म्स कौन सी हैं? भाई ये x है, ये माइनस एक्स है, ये प्लस एक्स है, ये लाइक टर्म है। और ये y के साथ लाइक टर्म है, ठीक है। और यहाँ पे ये आपको z दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये z दिखाई दे रहा है, ये z दिखाई दे रहा है, ये लाइक टर्म है। समझ में आई या नहीं बात? तो बेटा देखिए कि कैसे इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। यहाँ पे पहले आप x की वैल्यूज़ को एक साथ लिख लो, ये एरोज वगैरह मत बना देना आप अपने बुक में, ठीक है। ये मैं समझाने के लिए आपके सामने लिख रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ें अच्छे से क्लियरली, बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो पहले x की वैल्यूज़ एक साथ लिख लेते हैं। यहाँ पे प्लस का x है, ये माइनस का x है, ठीक है। और इसके अलावा ये भी प्लस का x है। आगे क्या है? y है, ये प्लस का है, ये y भी प्लस का है, ये y है माइनस का। z कैसा है बेटा? z है माइनस का। यहाँ पे z कैसा है? प्लस का। और यहाँ पे z कैसा है? प्लस का, ठीक है। सोल्व कीजिए। भाई ये माइनस का x प्लस का x कट गया, 0 बच गया। बच क्या गया? यहाँ पे केवल x बच गया इन तीनों को सोल्व किया तो, ठीक है। ये प्लस का साइन एज इट इज, ये दोनों कट गए, क्या बच गया? केवल y बच गया। ये दोनों कट गए, क्या बच गया? केवल z बच गया। ऐसे आप इसको फास्टली सोल्व कर सकते हो। समझ में आया बच्चे? ठीक है, चलिए अब देखो इसका बी पार्ट और करवा देता हूं बेटा, ठीक है। सी पार्ट आप खुद कर लेना, बी पार्ट देखो। a/2 माइनस a/3 माइनस a/4 प्लस a, इसको सिंप्लीफाई करना है बेटा। सबसे पहले क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम 12 आ जाएगा, ये आपको एलसीएम लेना तो आता है ना, ठीक है। एलसीएम आ जाएगा 12। 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 12 आ जाए 6, तो 6 को कर दो a से मल्टीप्लाई, 6a हो गया। 3 4 जा 12, तो 4 को a से कर दो 4a, माइनस 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 4 को 3 से, तो 3 आया, तो 3 को कर दो a से मल्टीप्लाई। और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो इसका अपन में क्या है? 1 है। 1 को 1 12 जा 12, 12 को a से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया 12a। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? अब बेटा इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो 6a प्लस का है और 12a भी प्लस का है, दोनों को ऐड कर दो। सबसे पहला काम, जो प्लस के हैं उनको ऐड कर दो, और जो माइनस के हैं उनको ऐड कर दो। लेकिन जो माइनस के हैं ना, उनको ऐड करने के बाद क्या करना है आपको? वहाँ पे आपको माइनस का साइन लगा देना है, और प्लस वाले को सभी को ऐड करने के बाद प्लस का साइन लगा देना है। सबसे पहला काम इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ये ही करना है। तो प्लस का 6a प्लस का 12a हो गया प्लस का 18a। प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, ये a है। माइनस माइनस हो गया प्लस, लेकिन साइन आएगा माइनस का।
-4 -3 माइनस का 7 और a अपॉन में 12। 18 में से 7 माइनस हुआ तो बेटा क्या बचा, 18 में से 7 माइनस होगा तो 11 बचेगा और इंटू में a अपॉन में 12। ये आपका आ गया आंसर। तो बेटा आपको समझ में आया या नहीं आया समझ में? आई थिंक आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। सो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि सब्ट्रैक्ट करना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 के मैं आपको 2 पार्ट समझा रहा हूँ, बी और सी आपको खुद करना है, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आए बी और सी तो मैं आपको PDF प्रोवाइड करूंगा, उसमें से आपको देख लेना है, ठीक है। तो बेटा सब्ट्रैक्ट करना है इस पार्ट को इसमें से। भाई क्या लिखा हुआ है? सब्ट्रैक्ट -3xy फ्रॉम 8xy। समझ गए या नहीं? तो 8xy में से सॉल्यूशन 8xy में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है? सब्ट्रैक्ट करना है -3xy। आई बात समझ में? भाई इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना है तो ये मैंने लिखा और ये लिख दिया, बीच में माइनस का साइन। समझ में आई बात आपको बेटा? अब देखो क्या करना है आपको, 8xy मैंने लिखा, यहाँ पे माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये 3xy एज इट इज। अब देखो बीच में प्लस का साइन है, ठीक है। करना तो सब्ट्रैक्ट था लेकिन कर क्या रहे हैं अब? प्लस, क्योंकि क्वेश्चन की जो सिचुएशन है ना वो ये ही कह रही है माइनस माइनस प्लस होने के बाद ये एक्चुअल में सब्ट्रैक्ट ही हुआ, प्लस नहीं हुआ, समझे? ठीक है, दोबारा से मैं बता रहा हूँ, इसमें से ये माइनस करोगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब आप इसमें से ये प्लस कर दोगे तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट हुआ ही माना जाएगा, ठीक है। इसमें ये प्लस करो बेटा, 8 + 3 कितना आएगा? 11 और xy एज इट इज। ये आपका आ गया आंसर। आई बात समझ में? चलिए आगे का क्वेश्चन करते हैं। एज इट इज भाई ये सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से, ठीक है। x² y² सब्ट्रैक्ट करना है आपको। यस बेटा, कुछ डिस्टरबेंस की वजह से देखो, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी में क्या था कि x² + y² सब्ट्रैक्ट करना है 2x² - 3y² + 4x² y²। मीन्स ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी है इस वैल्यू में से, ठीक है। तो कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे? यहां पे मैं लिख देता हूं सॉल्यूशन। ये लिख दो सबसे पहले, क्योंकि जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना है पहले वो लिखो, 3y² + 4x² y²। समझ में आया बच्चे? अब ये वैल्यू लिखनी है, क्योंकि जो वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी है वो लिखेंगे, ब्रैकेट में लिख देना इस वाली वैल्यू को, क्योंकि माइनस करना होता है ना, इस वजह से आपको पता चल जाएगा कि क्यों मैं इस साइड वाली वैल्यू को ब्रैकेट में लिखता हूँ। हालांकि मैं इसको ब्रैकेट में लिख दूँ तो भी काफ़ी अच्छी बात है, यहाँ पे भी मैं इसको ब्रैकेट में लिख दूँ अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे इस वैल्यू को ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस वैल्यू को ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो ये वैल्यू है और यहाँ पे जो ये वैल्यू है इनको ब्रैकेट में लिखना जरूरी है। क्लियर? चलिए अब मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ बेटा। सबसे पहले मैं ये वैल्यू एज इट इज लिख देते हैं, 2x² - 3y² + 4x² y², ठीक है। ये माइनस का साइन अंदर जाएगा तो माइनस का x² प्लस माइनस का अंदर गया तो ये माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस, और ये माइनस अंदर गया तो प्लस माइनस माइनस हो गया। बेटा समझ में आई आपको बात? चलिए अब आगे करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व। 2x² में से x² माइनस हुआ तो बचा x² ही, -3y² में से y² माइनस हुआ तो माइनस माइनस हो गया प्लस, लेकिन साइन कैसा आएगा? साइन कैसा आएगा बेटा? साइन आएगा माइनस का ही। भाई मैं दोबारा से बता रहा हूं, मैंने इस वैल्यू में से ये वैल्यू कर दी है सब्ट्रैक्ट, ठीक है। चलिए अगर आप ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते तो आप नियरली वैल्यूज को लिख के भी कर सकते हैं, जैसा कि मैं PDF में भी आपको वैसे ही लिख दूंगा। मैं दोबारा से इस क्वेश्चन को नियर वैल्यू लिख के फिर मैं कर रहा हूँ सोल्व, ठीक है। लाइक टर्म्स को एक साथ लिख के सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है। 2x² के साथ ये लिख दो माइनस का x², -3y² है तो इसके साथ क्या लिखेंगे? माइनस का y²। अब ये वैल्यू अकेली रह गई तो इसको अकेला ही छोड़ देते हैं पीछे की साइड,
आई बात समझ में? अब तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा। अब ये दोनों वैल्यू एक साथ है, लाइक टर्म्स हैं, इनको ऐड सब्ट्रैक्ट इजीली कर सकते हैं, इनको ऐड सब्ट्रैक्ट इजीली कर सकते हैं। चलिए भाई 2x² में से x² माइनस होगा तो क्या बचेगा? x² बचेगा। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे दोनों वैल्यूज माइनस की है, इसके साथ कुछ नहीं है तो मतलब इसके साथ क्या है? 1 है। तो माइनस का 3 और माइनस का 1 क्या बचा? माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन कैसा आएगा? माइनस का 4y²। और यहाँ पे क्या है? प्लस का 4x² y²। बेटा बात समझ में आई या नहीं आई? आई थिंक काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 मैंने लिख दिया है, और क्वेश्चन नंबर 6 को समझो कि क्या इसमें बोला। जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, वो क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है, ठीक है? तो वो आप खुद से करने की कोशिश करना, अगर समझ में नहीं आए तो PDF में देख लेना। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है? सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू, ठीक है? सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 6x² प्लस 8x माइनस 9 एंड -3 प्लस 5x माइनस 3x² फ्रॉम 10। 10 में से इन दो वैल्यूज के सम को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है? तो हम क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या है भाई? 10 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है? 10 में से सब्ट्रैक्ट करना है इन दोनों का सम, ठीक है? हो सकता है कि मैंने PDF में कुछ और मेथड पहले इन दोनों का सम कर दिया हो, या फिर बाद में 10 में से माइनस किया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको कंसेप्ट समझना है। क्लियर? तो कंसेप्ट को समझो, जैसा मैं समझा रहा हूं उसको समझने की कोशिश करो, ठीक है? प्लस माइनस का 3 प्लस का 5x माइनस का 3x², ये मैंने ब्रैकेट कर दिया क्लोज। भाई समझ में आया? इसका मतलब इन दोनों के सम को, इन दोनों के जोड़ को इस 10 में से माइनस करना है, ठीक है? तो सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। ब्रैकेट को सोल्व कैसे करेंगे? कि भाई इन दोनों को प्लस करके, ठीक है? तो कर दो सोल्व। अब लाइक टर्म्स को आप एक साथ लिखोगे। सबसे पहले तो इस ब्रैकेट, इन दोनों छोटी वाली ब्रैकेट को ओपन कर लो आप। 6x² प्लस 8x माइनस 9 प्लस का साइन, अच्छा प्लस और माइनस क्या होगा? प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस। माइनस का 3 प्लस का 5x और माइनस का 3x²। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? अब यहाँ पे क्या है? माइनस का 10 है, तो यहाँ पे -10 मैंने एज इट इज लिख दिया। 10 माइनस, यहाँ माइनस फिर 10, ठीक है? 10 तो एक्चुअल में प्लस का है, लेकिन 10 के पीछे माइनस का, मतलब ये वैल्यू माइनस में आएगी, ठीक है? चलिए अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। बेटा लाइक टर्म क्या है? 6x² के साथ क्या लिखूं? माइनस का 3x²। प्लस का 8x के साथ क्या लिखूं? प्लस का 5x। 8x के साथ 5x। माइनस के 9 के साथ क्या लिखूं? माइनस का 3, ठीक है? यहाँ पे मैंने 10 एज इट इज लिखा। 6x² में से 3x² गया तो 3x² बचा, प्लस 8 प्लस 5 कितना हुआ? 13x, और -9 और -3 कितना होगा बेटा? -9 और -3 होगा माइनस का 12, ठीक है? अब आपको क्या करना है? ये माइनस अंदर लेके चले जाना है। ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो जो प्लस की वैल्यू है वो माइनस की हो जाएगी, जो माइनस की है वो प्लस की हो जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो माइनस का 3x² माइनस का 13x, भाई ये प्लस का था माइनस होगा, ये प्लस का था माइनस होगा, ये माइनस का था ये हो जाएगा प्लस का, ठीक है? अब क्या करोगे बेटा? भाई ये प्लस का 10 है, ये प्लस का 12 है, दोनों को ऐड कर दो, बाकी वैल्यू एज इट इज। तो बाकी वैल्यू एज इट इज मीन्स 3x² एज इट इज, माइनस का 3x² एज इट इज, और माइनस का 13x एज इट इज, प्लस 10 और प्लस 12 हो गया प्लस का 22। ये आपका आ गया आंसर। बेटा आपको समझ में आया होगा काफ़ी अच्छे से, मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है? चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर।
तो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, मैंने बोर्ड के ऊपर क्वेश्चन नंबर 7 लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कि द सम ऑफ टू एक्सप्रेशन इज x² + 9x - 13 इफ वन ऑफ देम इज 2x² - 5x + 7 फाइंड द अदर। भाई सम ऑफ द टू एक्सप्रेशन क्या है? सम ऑफ द टू एक्सप्रेशन है ये, दो एक्सप्रेशन का सम है ये, उनमें से एक ये है तो दूसरा बताना है। तो देखिए सपोज कीजिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं कि भाई किन्हीं दो वैल्यूज का सम है 15, ठीक है, और उनमें से एक है 7, तो दूसरी वैल्यू बताओ कैसे निकालेंगे? भाई 15 में से 7 माइनस कर दूंगा तो दूसरी वैल्यू आ जाएगी। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन को मैं ऐसे भी कर सकता था, भाई एक वैल्यू 7 है, दूसरी मैंने मान ली p, ठीक है, और दोनों का सम कितना बताया था इसने? 15। तो p का आंसर क्या आया? p का आंसर आया 15 - 7, क्योंकि 7 इस साइड जाके माइनस का हो जाएगा। p की वैल्यू क्या आ गई? p की वैल्यू आ गई 8। ये समझने के लिए था, कभी नोट डाउन कर लो इसको, नोट डाउन नहीं करना बेटा, ठीक है। अब देखो ये मैंने आपको समझाया ना, सेम टू सेम इस टाइप से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखो कैसे हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? फाइंड द अदर एक्सप्रेशन निकालना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले लेट ही कर लेते हैं, लेट p बी द अदर एक्सप्रेशन। समझ में आई बात आपको? ठीक है बच्चे, p बी द अदर एक्सप्रेशन एंड नाउ आपको लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखोगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, भाई द सम ऑफ द टू एक्सप्रेशन इज दैट वैल्यू इफ वन ऑफ देम इज 2x² - 5x + 7 देन फाइंड द अदर। तो हम ये वैल्यू और दूसरी जो मैंने लेट की थी p, उन दोनों का सम इसके इक्वल लिख देंगे, काम खत्म, ठीक है। तो मैं सबसे पहले फर्स्ट जो टर्म जो गिवन है उसको लिख रहा हूं 2x² - 5x और प्लस का है 7, ठीक है। प्लस क्या लिखेंगे? प्लस लिख देंगे p, क्योंकि p मैंने अदर टर्म लेट की है। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन प्लस सेकंड एक्सप्रेशन, दोनों एक्सप्रेशन का सम किसके इक्वल है? इसके इक्वल है, यही क्वेश्चन में बोल रहा है। और यहां से हम करेंगे क्या? यहां से हम p की वैल्यू निकाल लेंगे, हमारा काम हो जाएगा खत्म, ठीक है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करने से भाई कैसे सोल्व करेंगे? ये p तो यहीं पे रह जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, ये जो वैल्यू है ना इसको उठा के आप राइट हैंड साइड डाल दो। कैसे डालेंगे? भाई p यहाँ पे एज इट इज। अब देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो राइट हैंड साइड में जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। पहले तो ये टर्म लिख दो एज इट इज 2x² + 9x माइनस का 13, ये इस साइड आया तो माइनस का 2x² प्लस का 5x और माइनस का 7। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? चलिए अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। p = 2x² में, सॉरी भाई पहले लाइक टर्म को आप एक साथ लिख लो ताकि इजी रहेगा आपके लिए बेटा, ठीक है। x² 2x² एक साथ लिख दिया, 9x के साथ मैंने लिख दिया प्लस का 5x, ठीक है। और क्या लिखूं? माइनस का 13 के साथ क्या लिखूं? माइनस का 7। इन दोनों को कैसे सोल्व करोगे? ये क्या है? ये बेटा इसके साथ कुछ भी नहीं है तो इसके साथ क्या है? 1 है, तो 1 में से 2 माइनस होगा तो माइनस का 1 बच जाएगा, माइनस का 1 x², यहाँ पे 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, ये मैंने आपको बताया हुआ है। 9 और 5 इन दोनों को ऐड करेंगे तो 14x, और इन दोनों को ऐड करेंगे साइन कैसा आ जाएगा? माइनस का आ जाएगा इन दोनों को, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करो बेटा, कितना आएगा? 20, साइन कैसा आएगा? माइनस का। ये आ गई आपकी p की वैल्यू जो आपका एक्सप्रेशन हमने लेट किया था, हैज़ द अदर वैल्यू इज दैट। तो आई थिंक बेटा ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।